क्लियर है? शुरू है क्या? ठीक है, छोड़ो। ओके भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बच्चे लाइव देख रहे हैं, आज मैथ्स की क्लास किसी वजह से सर आ नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, उसके लाइव नहीं दे पाए। साइंस की क्लास लाइव चल रही है आपके सामने, विशेष रूप से क्लास उदयपुर आर्मी भर्ती के बच्चों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, वो कल का जो टॉपिक था उसे हम आगे बढ़ाएंगे। क्या था? विज्ञान के विभिन्न प्रकार के उपकरण, उनका आविष्कार, और साथ ही हम उनके उपयोग की बात करेंगे। तो कल लगभग हमने 30 के आसपास उपकरणों की बात की थी। कहाँ तक पहुँचे थे? 42। ठीक है, हमने बहुत सारे उपकरण की लिस्ट थी, वो कल बना ली थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया, कर लिया था। टीवी का आविष्कार किसने किया, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, विमान का आविष्कार किसने किया। इस तरह से हमने लगभग 40 के आसपास विभिन्न प्रकार के उपकरण और उनके आविष्कारों की बात कर चुके थे। थोड़ी सी बातें कुछ और रही हुई है, वो साथ में लिखवा देता हूं मैं। एक है 42 पर हो गया था, 42 तक। तो 43 से मैं शुरू करता हूं कि यह है मोटर कार का आविष्कार, और इसमें नाम है ऑस्टिन। आपको मैंने पेट्रोल वाली कार का बताया था, कार्ल बेंज, लिख लेना है। मैंने कहा था पेट्रोल वाली कार का आविष्कार किसने किया, आपने बताया था कार्ल बेंज। शांत रहना भाई मर्सिडीज बेंज से याद किया था ना कि पेट्रोल वाली कार, मैंने पेट्रोल कार के लिए नाम दिया था कार्ले बेंज। कि कार्ल बेंज के पास कौन सी कार थी, मैंने बताया था मर्सिडीज बेंज। आज भी बाजार में एक कार का बहुत शान से नाम लिया जाता है, मर्सिडीज कार, मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज बेंज, कार्ल बेंज, ये मर्सिडीज के पीछे बेंज नाम कार्ल बेंज के नाम पर ही जोड़ा गया, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस कार का आविष्कार किया था। तो पेट्रोल वाली कार में नाम आ गया कार्ल बेंज का। और मोटर कार, जो सामान्य मोटर कार की बात करूं, जो नाम है, तो इसके लिए किसका नाम देते हैं? ऑस्टिन का। याद रखना, अभी मोटर कार का आविष्कार किसने किया? ऑस्टिन ने। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। तो गैलीलियो का नाम आता है ना, तापमापी। थर्मामीटर मतलब तापमापी, इसमें नाम आता है गैलीलियो, गैलीली है ना, पहले गैलीलियो और बाद में गैलीली, गैलीलियो गैलीली, थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो का नाम आता है। बात हमने, और डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करूं तो फॉरेनहाइट, डॉक्टरी थर्मामीटर तो नाम आता है भैया फॉरेनहाइट। ताप का पैमाना होता है ना फॉरेनहाइट, हम कहते हैं ना फॉरेनहाइट में टेम्परेचर, सेल्सियस में टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर। तो थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो किया, और डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट ने। एक सूत्र होता है ना हमारे पास, F माइनस 32/9 बराबर C/5 बराबर K माइनस 273/5। ये फॉर्मूला याद। फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना, केल्विन को फॉरेनहाइट में, इसके लिए होता है, इस फॉर्मूला होता है। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान में, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी की बात करेंगे। तो जो भी है, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया, और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट याद रखना, हेलीकॉप्टर का आविष्कार। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रैकेट, हेलीकॉप्टर के आविष्कार में नाम आता है ब्रैकेट का। हवाई जहाज का आविष्कार हम कर चुके हैं। विमान का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु।
भाई वो बंधु तो राइट थे, दोनों ही राइट ब्रदर्स, राइट बंधु। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने, राइट ब्रदर्स ने। ब्रदर्स यदि राइट नहीं होते तो हवाई जहाज उड़ता ही नहीं। फ़ारेनहाइट है ये। फ़ारेनहाइट। स्लाइड को थोड़ा ऐसे व्यवस्थित करना कि ये रोशनी इधर आ जाए ना, तो थोड़ा ठीक रहता। पॉसिबल हो तो देखना, आप तो चलने दो। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रैकेट ने किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु। दोनों बंधु बिल्कुल राइट थे, रोंग नहीं थे, राइट ब्रदर्स। तो जो मुश्किल नहीं है, आसान आसान शब्द ही ऐसे कोई। ब्रैकेट, ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट, विमान, हेलीकॉप्टर। टाइप मशीन का आविष्कार शोल्ज ने किया। टाइप मशीन के आविष्कार में एक नाम आता है शोल्ज। अच्छा, कल दो नाम और आए थे, एक तो गुटेनबर्ग और एक कैक्सटन है। ये नाम भी आए थे क्या ऐसे कुछ टाइपिंग से संबंधित है? इन दोनों को ही चाहे जोड़ लो, चाहिए आप। छापा खाना, मुद्रण मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आज मैं बता रहा हूं टाइप मशीन का आविष्कार किसने किया? नाम है शोल्ज ने। टाइप वाली मशीन का आविष्कार शोल्ज ने किया। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस, छपाई की मशीन, मुद्रण की मशीन, तो देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि छपाई मशीन का तो आविष्कार कर दिया, एक जगह तो लिखा है छपाई मशीन, और उसका आविष्कार किसने बता दिया? ये कैक्सटन। और एक जगह लिखा है प्रिंटिंग प्रेस, उसका आविष्कार किसने कर दिया? गुटेनबर्ग। और एक जगह दोनों। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे छपाई मशीन दे, चाहे प्रिंटिंग प्रेस दे, चाहे मुद्रण मशीन दे, एक ही बात है ना। छपाई मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण मशीन, कुछ भी लिखे, दोनों का नाम याद रखना भाई। अलग अलग बुक्स में अलग अलग थोड़ा बहुत ऐसा वेरिएशंस मिलता है। गुटेनबर्ग और कैक्सटन का नाम आता है तो छापा खाना, मुद्रण मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई मशीन, सबका नाम याद आ जाएगा। करवाया था ना कल। मैंने कहा गुटेनबर्ग और कैक्सटन का नाम आए तो आपको क्या देना है कि छापे खाने का आविष्कार, छपाई मशीन का आविष्कार, मुद्रण मशीन में दोनों का नाम याद रखना भाई। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही आएगा। और शोल्ज ने टाइप मशीन, ठीक। अच्छा, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? ये भी लिफ्ट। बात में लिफ्ट की करूं तो FG ओटिस नाम है कोई, FG ओटिस, ठीक। तो ओटी में जाने के लिए लिफ्ट का सहारा लेते हैं ना डॉक्टर। FG ओटिस। ओटी होती है ना, क्या होती है ओटी? हॉस्पिटल में हुआ ना, ओटी में यार डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, 12 बजे बाद ही मिलना, ओटी में अभी तो आए ही नहीं है। हाँ, ओटी का मतलब ऑपरेशन थिएटर। वो ऊंचाई पर होता है ऑपरेशन थिएटर, ऊपर ही ऊपर होता है ओटी। तो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, जहाँ कोई लोग आते जाते नहीं, तो वहाँ से लिफ्ट से ही जाते हैं भाई। ओटी में डॉक्टर साहब लिफ्ट से जाते हैं, सीढ़ियाँ भाई आप याद रख लो, लिफ्ट से जाते हैं। तो लिफ्ट का आविष्कार ओटी में जाने के लिए ओटिस ने कर दिया। अरे ऑपरेशन थिएटर या ओटी में जाने के लिए लिफ्ट का आविष्कार किसने कर दिया? ओटिस ने। याद रह जाएगा भाई। जो फिट बैठता है वो तो मैं बताता हूँ, और कई फिट नहीं बैठते। अब शोल्ज का क्या करें? अब टाइप मशीन शोल्ज है ना। अब सूज तो टाइप कर नहीं सकते इससे। हेलीकॉप्टर ब्रैकेट है, तो थोड़ा बहुत याद रह जा रहा है। हेलीकॉप्टर ब्रैकेट से ही होता है। एक ब्रैकेट बनाया और फिर उस पर पंखा लगाया और ये पूंछ लगाई और क्या बन गया? हेलीकॉप्टर बन गया। बन गया ना। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? आपको कैसे याद रहे? हेलीकॉप्टर ब्रैकेट ने बनाया। तो वो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि इसने पहले एक ब्रैकेट बनाया ऐसे, फिर उस पर पंखा लगा दिया,
फिर उसकी ऐसे पूंछ लगा दी और ये हेलीकॉप्टर बन गया। इसलिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने कर लिया? अब ये सूच है टाइप मशीन के लिए। और लिफ्ट का आविष्कार ओटिस ने क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर ओटी में जाने के लिए लिफ्ट का काम में लेते थे, इसलिए लिफ्ट का आविष्कार किसने कर लिया? ओटिस ने। अब पक्का हो गया काम। अब भूलना मत, ये भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न बनते हैं ना आर्मी में, वो यही बनते हैं कि स्पीडोमीटर का आविष्कार स्पीडोमीटर का क्या काम है, एक्टिनोमीटर का क्या काम है, गायरोस्कोप का क्या काम है, पायरोमीटर का क्या काम है। ये यंत्र उपकरण है ना, उन पर बड़ा सवाल एक बनता ही बनता है, इसलिए इन पर बहुत गहराई से मैं बता रहा हूँ ये। अच्छा, रेल का इंजन या पहली रेलगाड़ी का दे, पहला रेल इंजन, तो रेल इंजन में किसका नाम आया था? स्टीफेंसन का आया था ना। रेल इंजन या रेल, तो किसका नाम आया था भाई? कर लिया था कल, स्टीफेंसन। और भाप इंजन देखो याद रखना भाई, आपसे ये पूछे ना कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, और जेम्स वाट का तो आपने बल्ब है, वो वाट में कितने वाट का बल्ब है, ये सारा वाट मामला जेम्स वाट पर ही तो है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। तो चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे। और उस इंजन से रेलगाड़ी बनाई, उस इंजन को रेल इंजन के रूप में इस्तेमाल किसने किया? स्टीफेंसन ने। तो पहली रेल या रेल का इंजन, जब भी कहें रेल का आविष्कार, पहली रेल या रेल इंजन, वो जो भाप इंजन था उसे रेल इंजन के रूप में इस्तेमाल किसने किया? स्टीफेंसन। तो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? स्टीफेंसन। याद रहेगा, ये बात कल हो चुकी थी हमारी। ये टायर है, रबर के टायर। अच्छा, गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया। मैंने कहा गैलीलियो ने ये देखा, दूरबीन से देखा कि भी तापमान बहुत ज्यादा है, तो पहले गेला लिया और बाद में क्या ली? भाई पूरा नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली। पहले तो गैलीलियो, और थर्मामीटर में टेम्परेचर ज्यादा मिला तो गेलो छोड़ करके के ले ली? गैलीली। नाम ही यही है ना, गैलीलियो गैली। डांडी कहते हैं जोधपुर वाले बच्चे। पतले रास्ते को हमारे यहाँ गेली कहते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं? डांडी। पहले डांडो लियो, फिर डांडी ली। भाई ठीक है भाई, गैलीलियो बात है ना बच्चे, शांत हो जा भाई। गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो पहली, और थर्मामीटर से ये देखा कि भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गेला छोड़ करके के ले ली। मजाक नहीं, मजाक। आप शांत रहे। आप, मेरा उद्देश्य है आपको याद करवाना ना, तो उचुक नहीं करना, एकदम शांत बैठे रहे। हंसाया तो हंस लिए, वापस गुप। हंसना नहीं है, सारा दिन नहीं हंसना, ठीक? क्लास की सिंसियरिटी खत्म ना हो। हंसना और नहीं हंसना, ये इसका उद्देश्य एक ही है कि आपको याद हो जाए, कोई मनोरंजन नहीं करना हमें। नहीं तो गेलो ली है ना, वो गेलो भूल के गेली लेनी पड़ेगी। कोई इलाज नहीं है फिर। आपको पता है बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो वहां पर आपका मैसेज बहुत सही जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखिए आप। टायर, रबर का टायर जो भी है, कितने नंबर पर आ गए थे हम लोग? 50 पार कर गए क्या? 50 पर आ गए। अच्छा ठीक। हेलीकॉप्टर का ब्रैकेट बना लिया था। कैसे बनाया था? ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे। तो इस ब्रैकेट में क्या हो गया? ब्रैकेट में हेलीकॉप्टर बन गया ना। बात करते हैं रबर वाला टायर। 49 रबर का टायर, तो भैया इसमें तो डनलप का नाम दिया हुआ है। तो रबर का टायर है, टायर जब फट जाता है तो गाड़ी हिलने लग जाती है, डनलप डनलप करने लग जाती है, याद रख लेना। रबर का टायर है, और टायर जब फट जाता है तो गाड़ी हिलने लग जाती है, डनलप डनलप डोलने लगती है। क्लियर? डनलप याद कर लेंगे एक दो तो आप। कैलकुलेटर का आविष्कार, पास्कल नाम है क्या?
बिल्कुल, कंप्यूटर का इसी कैलकुलेटर से बाद में आगे चल करके कंप्यूटर की अवधारणा आई थी चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का वो लिख लिए, कंप्यूटर का तो आप लिखेंगे लिखेंगे, इसमें तो भूलना थोड़ी है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। ये तो याद कर लेना, इसको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल बातें। हमेशा जो बात आप जो हमेशा से पढ़ते आए हैं ना, वो उसको तो तुम्हें वैसे याद करना है, याद हो भी जाती है। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। मुद्रण कला, छपाई कला, छापाखाना, ये 52, ये वापस लिखूं मैं कि मुद्रण कला, छपाई कला, छपाई मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब में दोनों नाम कर लेना। एक तो गुटेनबर्ग का दे देना और एक किसका दे देना? कैक्सटन दे देना। हमारा इनमें से कोई एक मिलेगा। आप गुटेनबर्ग, लोग जब गुट बना लेते हैं तो प्रेस में खबरें प्रिंट हो जाती। लोग जब कोई गुट बनाते हैं, आंदोलन करते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो प्रेस में खबरें प्रिंट हो जाती, इसलिए ये बात कल कर ली थी। अच्छा, बॉल पेन का आविष्कार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप जो लिखते हैं ना बॉल पेन, इसका आविष्कार किसने किया? बॉल पेन। बॉल पेन का आविष्कार भी नाम आ रहा है जॉन जे वोंड। जॉन जे वोंड। बात मैं बॉल पेन की कर रहा हूं, कैसे याद रहेगा बच्चों? बॉल पेन और वो फाउंटेन पेन स्याही वाला पेन है, फाउंटेन पेन, स्याही का पेन, तो नाम आता है वाटरमैन। क्या वाटरमैन ने तो क्या किया कि स्याही की जगह वाटर डाल करके काम चला लिया था। जो वाटरमैन ने बनाया उसमें स्याही की जगह क्या डाला उन्होंने? वाटर। याद रह जाएगा। फाउंटेन पेन फव्वारे वाला पेन, स्याही का जो फव्वारा छोड़ता है, इस तरह का पेन है फाउंटेन पेन, फव्वारे वाला पेन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने, क्योंकि उसने पेन में स्याही की जगह क्या डाला? वाटर। और ये बॉल पेन का वुंड, तो बॉल पेन के लगने से घाव हो जाता है, घाव को वाउंड कहते हैं, याद रखना। जैसे भी है बॉल पेन के लगने से घाव हो जाता है, भी पेन चुभ जाता है, पेन को क्या, घाव को क्या कहते हैं? वाउंडे। उससे नाम पड़ गया वोंडे, या फिर ऐसे ही चल जाएगा। कुछ खास बात है तो बता देंगे। बॉल पेन का आविष्कार 2-3 बार पढ़ लिया, जॉन जे वोंड या जे वोंड। जे वोंड और फाउंटेन पेन, स्याही का पेन, वाटरमैन, इसने पेन में स्याही की जगह क्या डाला? वाटर। कल मैंने, अच्छा 55 नंबर पे मेरे पास माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, जेनसन एंड जेनसन, जेनसन एंड जेनसन, जेनसन एंड जेनसन। AK-47 की कल बात की थी क्या? ये बच्चों सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है। ये क्या काम आता है? सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए। वे चीजें जिनको हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमारी आंखों से नहीं देख सकते, उनको कहते हैं ना सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो जेनसन, जेनसन। अच्छा, मैंने कहा कि कल मैंने AK-47 मिखाइल क्या ऐसा कलाशनिकोव है, सही लिख लेना इसको थोड़ा, मिखाइल क्लाशनिकोव है ये। और एक AK-56 भी है ना, है ये चीन में डेवलप की गई है और उसका काउंटर करने के लिए ये किस में बनाई गई?
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। AK-47 का ही आजकल बड़ा बोलबाला है। तो कल बात की थी मिखाइल क्लाशनिकोव आया, तो AK-47 मिखाइल क्लाशनिकोव है, ये रूस की है भाई, याद रखना। और ये आर्मी में पूछा गया सवाल है। अरे AK-47 का आविष्कार किस देश ने किया? रूस में AK-47 का आविष्कार मिखाइल क्लाशनिकोव ने किया, ये आर्मी में पूछा गया सवाल है। और AK-56 के बारे में कोई साइंटिस्ट का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आया, पर मैंने देखा कि वो चाइना का डेवलपमेंट बताया गया है। AK-56 का संबंध किससे है? चीन से। उसे काउंटर करने के लिए AK-47 किससे बनाए? रूस ने। और एक और नाम आता है मशीन गन। उपकरणों में एक मशीन गन और लिख लें, जेम्स पकल। जेम्स पकल, ये याद रखना भाई। AK-47 मिखाइल क्लाशनिकोव, कल की बात की हुई है। AK-57 का संबंध चीन से बताया गया। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? जेम्स पकल ने। ऐसे नाम तो याद रह जाएंगे ना, कोई ज्यादा चोर आने के बाद। जेम्स पकल 5-4 बार याद रखना। मशीन गन, गन मशीन के हम गन मशीन कह देते हैं, मशीन गन कहते हैं। जेम्स पकल। अच्छा, विद्युत धारा और विद्युत बैटरी, इनका नाम आते ही किसकी बात आती है? विद्युत बैटरी तो कल बता दिया था। और विद्युत धारा का भी नाम वोल्टा है। अलेक्जेंडर वोल्टा दे दो, पूरा नाम देना, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा। याद रखना बच्चों, मैंने वोल्टास की बैटरी बताई थी ना कल, कि भाई ऐसे ऐसे लिखा हुआ था वोल्टास की बैटरी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो विद्युत बैटरी, विद्युत धारा में नाम आता है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्टास की बैटरी आती है ना, वोल्टा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा भरी रहती है? रासायनिक ऊर्जा। जब बैटरी को काम में लेते हैं तो वही रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में हमें काम आती है। ये नाम है। ये भौतिक विज्ञान में मुश्किल क्या है? ये नाम ही है। विभिन्न प्रकार के अभी तो उपकरण और वैज्ञानिकों के नाम कर रहे हैं, फिर हम बहुत सारे ऐसे उपकरण करेंगे जिनका उपयोग क्या है। और फिर हम भौतिक विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, गति के नियम किसने दिया, ऐसे करके ये 3-4 जो भौतिक विज्ञान की क्लास है, ये टोटली रटने वाली क्लास है। और इन पर 2 सवाल बन जाते हैं कभी कभी, तो नहीं तो एक सवाल पक्का है। डायनामाइट का आविष्कार है, बारूद, अल्फ्रेड नोबल कहते हैं ना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको रियली मेरी लाइव क्लासेज का फ़ायदा मिल रहा है, यूट्यूब चैनल से फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस फ़ायदे को आप आगे जारी रखें। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो आर्मी GD मैथ्स के हो, साइंस के हो, रीजनिंग के हो, आपको हर समय अपडेटेड वीडियो मिले, इसके लिए आप स्थापना डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे, चैनल को सपोर्ट मिले और मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा में हाजिर हो सकूं। थैंक यू।